Hello viewers, welcome back to my channel Anis Afridi. So I have received one of my colleague article that he want to improve this, and he asked me to do some comments on his article that how we can improve this article further. So here I will only discuss the abstract, the title, that how we can improve this further and what are the basic deficiency and how we can improve this. सो फर्स्ट विल टेक स्टार्ट विद द एब्स्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो इसका फॉन्ट जो साइज़ है वो 16 है और इसका स्टाइल जो है ना कैम्ब्रिया है। इसके अलावा जो है ना अगर हम फिर आ जाए इसकी तरफ ये 20.5 है और एब्स्ट्रैक्ट का जो एब्स्ट्रैक्ट टाइटल जो है ना वो 20.5 है साइज़। और फिर आ जाए इसका जो है ना वो मेन टेक्स्ट जो है वो है 12 साइज़ में। तो ये डिफरेंट साइज़ में है। तो हम कमेंट्स करेंगे और साथ में जो है ना इसको ट्रैक चेंजेस पे भी लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है रिव्यू। रिव्यू में हम चले गए, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है लेकिन हमारा काम किस चीज़ के साथ है, ट्रैक चेंजेस का। तो मैंने ट्रैक चेंजेस जो है ना वो ऑन की यहाँ पे, और ऑन के बाद अगर यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ अब ऐड करूँगा तो एकदम जो है ना वो उसका कमेंट्स आप लोग देख लेंगे कि एक साइड पे जो है ना इसकी हमारे पास कमेंट्स आ जाएंगे और यहाँ पे कलर वगैरह भी चेंज होगा, वो अभी हम करते हैं। तो इससे पहले जो है ना कुछ चीज़ें वो फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में, कि हमारे पास कुछ इस तरह से फार्मेटिंग है जर्नल्स की, डिफरेंट जर्नल्स की डिफरेंट फार्मेटिंग है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के लेवल के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो बेसिकली हमारे पास दो टाइप्स के जो है ना एब्स्ट्रैक्ट कॉमन है। एक है हमारे पास मेन जो है ना वो स्ट्रक्चर, दूसरा टाइप जो है ना इसका हमारे पास है नॉन स्ट्रक्चर, तीसरा हमारे पास आजकल यूज़ हो रहा है वो है ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। तो तीनों में जो है ना वो फ़र्क क्या है, तीनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ग्राफिकल का नाम जो है ना वो तो आप लोगों के जहन में आ चुका होगा कि ग्राफिकल से क्या मुराद है। बेसिकली जब ग्राफिक एक फिगर डिज़ाइन की जाए, पूरे एक आर्टिकल की समरी जो है ना वो एक ग्राफ में एक फिगर में डाली जाए तो उसको कहते हैं ग्राफिकल एब्स्ट्रैक्ट। फिर अगर जो है दूसरा टाइप जो है वो स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम कहते हैं जिसकी जो है ना एब्स्ट्रैक्ट में हेडिंग हो, जिसकी एब्स्ट्रैक्ट में हेडिंग हो यानी बैकग्राउंड हो, मेथड्स हो, रिजल्ट्स हो, कंक्लूजन हो, तो उस एब्स्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कि ये स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट है। फिर तीसरा हमारे पास जो टाइप है वो है नॉन स्ट्रक्चर। नॉन स्ट्रक्चर में जो है ना जो आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक नॉन स्ट्रक्चर का जो है वो एक टाइप है। इसको हम कंप्लीट नहीं कह सकते क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। इसमें जो है ना अब चीज़ें हम हाईलाइट करेंगे, लेकिन बेसिकली ये हमारे पास नज़र आ रहा है कि ये नॉन स्ट्रक्चर है क्योंकि इसमें कोई भी हेडिंग नहीं है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले फॉन्ट स्टाइल और शेप से। दोबारा हम होम में चले जाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो हमारे पास होने चाहिए एक ही स्टाइल में। ज़्यादा जो हमारे पास जर्नल्स हैं मेजॉरिटी, उसमें हमारे पास या तो टाइम्स न्यू रोमन अप्लाई करते हैं या जो है ना एरियल, ये डिपेंड करते हैं कि कौन से जर्नल में जाना है। लेकिन या तो एरियल है या कैलिब्री है या जो है ना टाइम्स न्यू रोमन है। तो आप लोगों ने फॉर्मेटिंग ज़रूर देखनी है, इस पर हम एक और वीडियो फ्यूचर में बनाएंगे। अच्छा, तो टाइम्स न्यू रोमन यहाँ पे मैंने कर दिए। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने कर दिया टाइम्स न्यू रोमन तो एक साइड पे जो है ना वो कमेंट्स आ गए। एक जो है ना आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि मैंने जैसे ही किए तो यहाँ पे जो है ना एक आ गया फॉर्मेटेड, कि इसको जो है ना चेंज किया है, टाइम्स न्यू रोमन किए हैं। सही है। अब ये यहाँ पे जितने भी हम इस तरह से चेंजेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट साइड पे जो है ना वो आएंगे। अच्छा, फिर यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं साइज़। तो साइज़ जो है ना मेजॉरिटी का जो है ना वो हमारे पास नॉर्मल टेक्स्ट का, हेडिंग्स का, सबका जो है ना वो तकरीबन होता है 12। कुछ में जो है ना 10 भी है कुछ जर्नल्स का, तो ये डिपेंड करता है जर्नल्स टू जर्नल्स। अच्छा, इसके बाद जो है ना वो हम कर लेते हैं दोबारा, ये टाइटल जो है ना इसको हम मिड में कर लेते हैं इस ऑप्शन से, और साथ में जो है ना इसका जो साइज़ है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसको हमने 14 कर दिया ताकि जो है ना टेक्स्ट और जो टाइटल है उसमें डिफरेंस आ जाए। फिर ये एब्स्ट्रैक्ट जो है ना इसको हम लेफ़्ट साइड पे कर लेते हैं। कुछ जर्नल जो है ना वो कहते हैं कि दरमियान में कर ले, कुछ जो है ना वो जर्नल कहते हैं कि नहीं हमें जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे कर दें, लेफ़्ट साइड पे चाहिए। तो फिर जो है ना यहाँ पे हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट आ गया। अच्छा, इसमें जो है ना स्पेसिंग जो है ना, यानी दो लाइंस के दरमियान जिसको हम कहते हैं स्पेसिंग, तो ये वाला ऑप्शन है आप लोगों ने मेंटेन करना है 1।
या अगर जर्नल्स कहे कि 1.5 होना चाहिए तो 1.5 कर लें, इस तरह से। अब जितनी मैं इसमें चेंजेस कर रहा हूँ ना, तो साथ जो है ना वो लेफ़्ट साइड पे आ रहे हैं कि आपने ये चेंजेस कर दिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना इसमें जो मुझे डिफिशेंसी लग रही है वो ये कि एब्स्ट्रैक्ट आप लोगों ने बोल्ड करना है, सही है, ताकि नज़र आ जाए कि ये एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बाद जो है ना ज़्यादातर जो जर्नल है स्पेसिफिकली जो मेडिकल है वो कहते हैं कि नहीं आप लोगों ने स्ट्रक्चर एब्स्ट्रैक्ट बनवाना है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने बैकग्राउंड का जो है ना वो टाइटल एक ऐड कर दिया है। अब आते हैं इसकी स्टेटमेंट की तरफ। तो ये स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। अब इसमें फुल स्टॉप नहीं है, यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब इसको ज़रा देख ले कि ये बहुत जो है ना एक बड़ा पैराग्राफ मैं इसको कहूँगा बग़ैर किसी फुल स्टॉप के जो है ना यहाँ पे है। तो यहाँ पे जो बग़ैर फुल स्टॉप के जो है ना हमारे पास एक पैराग्राफ है, तो इसको हमने स्प्लिट करना है 2 या 3 जो है ना लाइंस में, क्योंकि जितने आपके साथ शॉर्ट जो है ना वो सेंटेंसेस होंगे उतने ही जो है ना वो इम्पैक्टफुल होंगे, उतने ही जो है ना रीडर्स को जो है ना अट्रैक्ट करने वाले होंगे। अदरवाइज़ ये जो है ना एक पूरा इस तरह से पैराग्राफ होगा जिसकी मीनिंग भी जो है ना वो डिफ़िकल्ट होगी कि आप ले लें कि बेसिकली इसका मकसद क्या है। अब ये जो ऊपर वाले 4 लाइन हैं ये एक 2 लाइन्स में स्प्लिट होना चाहिए या जो है ना 3 लाइन में। मैं अगर करूँगा तो मैं तो इसमें जो मैक्सिमम जो है ना उसमें 3 और मिनिमम जो है ना 2 लाइन्स यानी 2 सेंटेंसेस होने चाहिए इसके। अच्छा, यहाँ तक जो मुझे नज़र आ रहा है तो ये बेसिकली बैकग्राउंड हो गया कि इस टाइटल का जो बैकग्राउंड है वो इस तरह से ये है हमारे पास। अब दूसरा जो है ना दूसरा पैराग्राफ है द पर्पस। द पर्पस का मतलब ये है कि ये बेसिकली हमारे पास ऑब्जेक्टिव हो गए कि इस आर्टिकल का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस आर्टिकल का गोल हमारे पास क्या है, इस आर्टिकल का हमारे पास एम क्या है। अब इसको अगर हम आगे रीड कर ले, द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल इज, तो इसको जो है ना मैं हाईलाइट करूंगा। इसको मैं हाईलाइट करूंगा। हाईलाइट के बाद जो है ना यहाँ पे अगर आप लोग देख लें कि ये बेसिकली हमारे पास आर्टिकल है और आर्टिकल को हमेशा जो है ना वो हम लिखते हैं पास्ट टेंस में। तो इस पे भी जो है ना हम फ्यूचर में एक वीडियो बनाएंगे कि साइनॉप्सिस, थीसिस, आर्टिकल इसमें क्या फ़र्क है और किस तरह से जो है ना हम इसको डिज़ाइन करते हैं। तो इसमें जो है ना हमारे पास ये ऑब्जेक्टिव जो है ना इसमें ये पास्ट में होना चाहिए। अब कुछ जर्नल कहते हैं कि हमें ऑब्जेक्टिव का हेडिंग यहाँ पे जो है ना वो ऐड होना चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद एक और हेडिंग यहाँ पे और डिटेल होनी चाहिए, मेथड्स जो नहीं है। इसके अलावा जो है ना रिजल्ट्स होने चाहिए, वो नहीं है। इसके अलावा कंक्लूजन यहाँ पे होना चाहिए लेकिन हमारे पास है नहीं, तो इसमें ये सारे जो है ना मैं कहूँगा कि इसमें डिफिशेंसी है। साथ में कीवर्ड्स, तो मेथड्स का मतलब ये है कि आपने अपनी मेथडोलॉजी को समराइज़ करना है मैक्सिमम 2 या 3 लाइंस में कि किस तरह से जो है ना वो हमने स्टडी को कंडक्ट किया था। रिजल्ट्स में आप लोगों की फाइंडिंग आएंगी कि बेसिकली हम किस तरह से इन फाइंडिंग जो रिजल्ट्स है कि हमारे इस आर्टिकल का मकसद क्या था, हमने क्या अखज़ किया और क्या इससे लिया। तो उसके जो मेन पॉइंट्स होते हैं, चीदा नकात जिसको हम कहते हैं, तो वो जो है ना आप लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। जो मेन फाइंडिंग है, जो सिग्निफिकेंट रिपोर्ट है, अगर नॉन सिग्निफिकेंट है तो भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो है ना पी वैल्यू जो है ना आप लोग डलवा सकते हैं। जो पी वैल्यू है 0.05 से कम, तो इसको हम सिग्निफिकेंट कहते हैं। इस पर भी जो है ना स्टेटिस्टिक पे भी एक वीडियो आएगी इंशाल्लाह, तो फिर आप लोग उसको भी देख लें। अच्छा, इसके बाद जो है ना कंक्लूजन, यानी आप लोगों ने इस पूरे आर्टिकल से क्या अखज़ किया, वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। आर्टिकल का कंक्लूजन हो गया। कीवर्ड्स में आप लोगों ने कीवर्ड्स जो है ना मिश टर्म्स उसको हम कहते हैं, मिश सब्जेक्ट जो है ना वो हम कहते हैं। और बेसिकली उसमें जो है ना मेन हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं आर्टिकल्स के वो हम डलवाते हैं, इसको हम कीवर्ड्स कहते हैं। 3 से लेकर 8 के दरमियान होनी चाहिए। तो ये ओवरऑल जो हेडिंग्स और उसकी बात है। अगर हम फिर आर्टिकल पे आ जाएं तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो यहाँ पे जो है ना स्पेसिंग का इशू है, यहाँ पे स्पेस होना चाहिए जो नहीं है। इसके अलावा जो है ना ऊपर यहाँ पे लिखा है PSL और पूरा जो है ना एक एब्रीवेटेड वर्ड और साथ में फुल वर्ड है। अब यहाँ पे ACL का क्या मतलब है किसी को नहीं पता। ACL को सिर्फ और सिर्फ वो पढ़ सकते हैं जो इस चीज़ के एक्सपर्ट हों। जो इस चीज़ के एक्सपर्ट ना हो उनको समझ नहीं आएगी। और हम आर्टिकल हमेशा इस डिज़ाइन में लिखते हैं ताकि आम बंदे को भी जो है ना वो अगर वो रीड कर ले ताकि वो भी समझे।
तो ACL जो है ना फुल वर्ड मिसिंग है यहाँ पे, वो होना चाहिए, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट में हो चाहे इंट्रोडक्शन में हो, एटलीस्ट जो है ना एब्स्ट्रैक्ट में अपना जो है ना वो इसकी फुल वर्ड होनी चाहिए और साथ में जो है ना इंट्रोडक्शन में अलग। तो ये बेसिकली हमारे पास एक पूरा जो है वो एब्स्ट्रैक्ट का एक खुलासा है। और टेक्स्ट तो हमने रीड नहीं किया प्रॉपर, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो हमने देख लिया कि ये डिफिशिएंसी है, तो इस तरह से जो है ना फर्दर हम इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है ना पूरे आर्टिकल पे हम बनाएंगे कि हम उसका स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, फॉर्मेटिंग हम किस तरह से करते हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में होंगे।